प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड में आज हम पढ़ रहे हैं एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिडाइजेशन भी कह देते हैं, इसको क्रॉस भी कह देते हैं। तो विद्यार्थियों हमेशा याद रखना, एक संकर संकरण में केवल एक जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए एक जोड़ी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, जबकि द्विसंकर संकरण में दो जोड़ी लक्षणों का ध्यान रखते हुए क्रॉस कराया जाता है या संकरण कराया जाता है। मेंडल ने जनक पीढ़ी को पैतृक पीढ़ी कहा, जिसे पी शब्द से व्यक्त करते हैं। इनसे प्राप्त संतति को प्रथम संतानीय पीढ़ी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन को F1 शब्द से प्रदर्शित करते हैं। F1 पीढ़ी द्वारा स्वनिषेचन से बने पादपों को द्वितीय संतानीय पीढ़ी, सेकंड फिलियल जनरेशन F2 से व्यक्त करते हैं। मेंडल ने एक संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन और द्विसंकर क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाए। एक संकर क्रॉस एक जोड़ी विप्रियासी लक्षण। विप्रियासी लक्षण क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के जैसे लंबा और बौना, तो ये विप्रियासी कंस्ट्रक्टिंग करैक्टर होते हैं कि वंशागति के अध्ययन के लिए किया गया एक संकर संकरण कहलाता है। यानी जब लक्षण एक जोड़ी लिए जाएं और फिर उनका अध्ययन किया जाए तो एक संकर क्रॉस, और दो जोड़ी लक्षण लिए जाएं तो उसको द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है। विद्यार्थियों यहाँ पर जब मेंडल ने क्रॉस करवाया तो उसे अंत में एक लंबा और एक बौना पौधा उसने लेकर क्रॉस कराया, तो अंत में 3 लंबे और एक बौना पौधा प्राप्त हुआ। एक संकर संकरण के लिए मेंडल ने 6 शुद्ध लंबे व 1 शुद्ध बौना पौधे के मध्य क्रॉस करवाया। शुद्ध लंबे पौधों के बीजों से हमेशा लंबे पौधे व शुद्ध बौने पौधों के बीजों से हमेशा बौने पौधे प्राप्त होते हैं। उदाहरण यहाँ पर प्रभावी गुण का संचालित करने वाले जीन को तथा अप्रभावी गुण को प्रदर्शित करते हैं। मेंडल ने लंबे व बौने पौधे के मध्य संकरण करवाकर बीज प्राप्त किए। उन बीजों को बोने पर F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। मेंडल द्वारा F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण करवाकर F2 पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए गए। उन्होंने F2 पीढ़ी के पौधों में लंबे व बौने पौधे दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त किए। लंबे व बौने पौधों में 3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ। मेंडल ने आगे अपने प्रयोगों में पाया कि F2 पीढ़ी के बौने पौधों में सिर्फ बौने पौधे प्राप्त हुए, जबकि लंबे पौधों में से 1:3 पौधों से शुद्ध लंबे पौधे व शेष 2/3 पौधों से 3:1 अनुपात में लंबे व बौने पौधे प्राप्त हुए। F2 पीढ़ी में 25% समयुग्मजी लंबे, 50% विषमयुग्मजी लंबे और 25% समयुग्मजी बौने प्राप्त हुए। ये हम अगर चित्र देखें तो लंबा, जिसको कैपिटल T से प्रदर्शित किया गया है, बौना को स्मॉल t, युग्मक बनेंगे विद्यार्थियों तो इस प्रकार के बनेंगे। और F1 पीढ़ी में लंबे प्राप्त होंगे, सभी पादप लंबे प्राप्त होंगे। और जब समय परागण करवाते हैं तो F2 पीढ़ी में ये देखिए 1, 2 और 3 पादप लंबे होंगे और एक पादप बौना होगा। तो यहाँ पर जो 3:1 है विद्यार्थियों, वो तो क्या होगा, इनका फिनोटाइप होगा, इनका लक्षण प्रारूप होगा। और 1:2:1 इनका जीनोटाइप होगा विद्यार्थियों। अब बात करते हैं हम द्विसंकर क्रॉस की। दो जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का एक साथ वंशागति का अध्ययन द्विसंकर क्रॉस द्वारा किया जाता है। मेंडल ने बीज पत्रों के हरे व पीले लक्षणों के साथ साथ बीज के गोल व झुर्रीदार लक्षणों का भी अध्ययन किया। उन्होंने गोल व पीले बीजों वाले समयुग्मजी प्रभावी पौधों के साथ हरे व झुर्रीदार समयुग्मजी व अप्रभावी पादप RYY का संकरण कराया। यानी प्रभावी तो कैपिटल में लिए हैं और अप्रभावी स्मॉल में लिए हैं। यहाँ पर केवल एक ही लक्षण था विद्यार्थियों,
केवल लंबापन और बौनापन का, इसलिए ये एक संकर क्रॉस है। जबकि यहाँ पर दो लक्षण हैं, बीज गोल व झुर्रीदार और बीज हरे व झुर्रीदार, यानी बीज का रंग और उनकी आकृति, तो ये द्विसंकर क्रॉस है। उन्होंने पाया कि F1 पीढ़ी में समस्त संतति में गोल व पीले बीज वाले पादप प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी के पादपों में स्व निषेचन करवाने पर F2 पीढ़ी में समलक्षणी अनुपात में निम्न 4 प्रकार के संयोजन 9:3:3:3:1 प्राप्त हुए, यानी 9 तो पीले व गोल बीज वाले, 3 पीले व झुर्रीदार, 3 हरे व गोल और 1 पादप हरा व झुर्रीदार वाला प्राप्त हुआ। जैसे यहाँ अपन चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि पीले और गोल जो कैपिटल YYRR हैं, हरे और झुर्रीदार स्मॉल YYRR के साथ जब संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी पीले व गोल प्राप्त होंगे। और जब हम उनका संकरण करवाते हैं, स्वपरागण करवाते हैं तो F2 पीढ़ी में विद्यार्थियों 9 पादप तो पीले व गोल बीज वाले, 3 पादप पीले व झुर्रीदार, 3 ही हरे व गोल और 1 पादप हरा व झुर्रीदार प्राप्त होता है। तो इसमें चूंकि दो गुणों को लिया गया था, बीज का रंग और उसकी आकृति, इसलिए इसको हमेशा विद्यार्थियों क्या कहा जाता है, इसको द्विसंकर संकरण कहा जाता है। अब इसमें समलक्षणी अनुपात तो यानी फिनोटाइप अनुपात, तो फिनोटाइप क्या होता है कि हमें बाहर से लक्षण कैसा दिखाई दे रहा है, वो तो 9:3:3:3:1 है। लेकिन जीनोटाइप 1:2:4:1:1:2:1:1 है। यानी इतने टाइप के विद्यार्थियों यहाँ पर आप ध्यान दोगे, इतने प्रकार के यहाँ पर जीनी संरचना वाले पादप प्राप्त हुए। ये तो केवल बाहर से दिखने पर ही हैं, लेकिन ये जो हैं इतने प्रकार की जीनीय संरचना और उन पादपों में देखने को मिलती है। तो ये जीनीय संरचना है ये वाली, जबकि ये उनकी बाहरी देखने के ऊपर हमें क्या दिखाई देता है, वह संरचना है। विद्यार्थियों, इससे हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं कि शुद्ध पीले व गोल बीज वाले पौधों का संकरण शुद्ध हरे व झुर्रीदार बीजों वाले पादपों से करवाया जाए तो F1 पीढ़ी में पीले व गोल बीज वाले पादप ही प्राप्त होंगे। F1 संकर के पादपों में 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं, YR 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 YR। आप यहाँ पर देख पा रहे हो बच्चों, 4 प्रकार के युग्मक, कैपिटल YR, स्मॉल y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r और स्मॉल YR। ये 4 प्रकार के युग्मकों का ही निर्माण यहाँ पर होता है और उससे जो जीनोटाइप है वो तो ये प्राप्त होता है हमें, यानी जो जीनीय संरचना, और जो बाहरी संरचना है वो हमें ये प्राप्त होती है बच्चों। इन F1 पौधों को स्वपरागित कराने पर F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के समलक्षणी पादप बनते हैं। F2 पीढ़ी में अब देखिए, पीले गोल, पीले झुर्रीदार, हरे गोल, हरे व झुर्रीदार। इनमें समलक्षणी का अनुपात 9:3:3:1 होता है। और F2 पीढ़ी के पादपों में 9 प्रकार के समजीनी पाए जाते हैं। यानी फिनोटाइप तो केवल 4 प्रकार का ही होता है, बाहर से लक्षण देखने पर तो 4 प्रकार के पादप ही हमें प्राप्त होंगे, लेकिन जीनीय संरचना में 9 प्रकार के पादप प्राप्त होंगे। विभिन्न प्रकार के समजीनी ज्ञात करने के लिए बैटसन व पुन्नेट ने चेकर बोर्ड विधि का उपयोग किया। चेकर बोर्ड जो हमने ये इस प्रकार के ये जो हम बनाते हैं विद्यार्थियों, ये जो स्क्वायर हैं, ये पूरी की पूरी विधि चेकर बोर्ड कहलाती है, जिसमें एक तरफ दोनों युग्मक ले लिए जाते हैं और उसमें ये वर्ग बनाते हुए इनमें जो भी पादप हैं उनके लक्षण और उनका जीनोटाइप लिखा जाता है। द्विसंकर क्रॉस में F1 पीढ़ी के संकर पौधों में 4 प्रकार के नर मादा युग्मक बनते हैं। द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी के पादपों में
4 प्रकार के समलक्षणी बनते हैं, जिनमें 2 माता व पिता के समान तथा 2 बिल्कुल नए रूप पीले व झुर्रीदार तथा हरे व गोल बीज वाले पादप बनते हैं। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि पीले व गोल बीज वाले लक्षण हरे व झुर्रीदार बीज वाले लक्षणों पर प्रभावी हैं। F2PD में ये लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, क्योंकि युग्मक बनते समय इनके कारक अलग हो जाते हैं। यही मेंडल का जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। तो